हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्या गुरुकुल। वात्सल्या गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग ज्योमेट्री की क्लास कर रहे थे, तो ज्योमेट्री की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्जन पढ़ा दिया था, और एक मैंने श्रीधराचार्य मेथड पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आगे मैं इसी में एक थ्योरम पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि ब्लैक बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बार उस लाइन को पढ़ लीजिए कि ये थ्योरम कहता क्या है। अब मैं उसे प्रूफ कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है ना। तो आपको ये अच्छे से सीख लेना है और आगे फ्यूचर में भी फर्दर एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये थ्योरम बहुत कारगर होता है, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी ज्योमेट्री के थ्योरम है आप गेट टुगेदर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आगे जब भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको इन्हीं सब थ्योरम्स पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे, जो कि बेसिक से होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं इसको प्रूफ कराती हूँ। देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा है कि द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि इसको क्या कह रहा है ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर उसके एक एंगल का बाइसेक्टर मैं खींच दूँ तो वो जो उस ट्रायंगल को बनाने वाली साइड है उसका रेशियो और बाइसेक्ट होने वाली साइड का रेशियो बराबर होता है। यही बात आपको प्रूफ करनी है, जो कि मैंने लिखा है टू प्रूफ, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बात आएगी। देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मान लीजिए नहीं, ये ट्रायंगल है ना। तो ये ABC, चलिए ये ABC ट्रायंगल हो गया और इसका मैंने बाइसेक्टर खींचा एंगल A का। आप B या C किसी को भी ले सकते हैं, है ना। मैंने बाइसेक्टर खींचा और यानी कि ये एक एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ठीक है। मैंने क्या किया कि CE के AD के पैरेलल मैंने एक CE लाइन खींची, एकदम इसके पैरेलल, है ना। आप पैरेलल लाइन का मतलब समझते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और BA को बढ़ा करके मैंने मिला दिया, है ना। BA को मैंने मिला दिया यहाँ पर E, ठीक है। तो देखिए आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है क्या। देखिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इसको कोई ट्रैवर्स लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल का पेयर बराबर होता है। तो सेम इस केस में हो रहा है। देखिए, एंगल 1 बराबर है, जो एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 3, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ से क्या मिला, हम प्रूफ कर रहे हैं इस बात को, है ना। हमको क्या मिला कि जो एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 की। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, जो करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो होता है वो भी तो बराबर होता है। देखिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ना, या फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा। तो ये ऐसा ही कुछ आप देखिए यहाँ पर बन रहा है। जब ये लाइन AD पैरेलल है, आप अगर जिसको दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को, मैं उनके लिए एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए बच्चा, आप क्या करिए कि इस AD लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो रही होगी समझने में तो इस AD लाइन को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, ऐसे, है ना। तो जब बढ़ा लेंगे तो आपको ये ट्रैवर्स लाइन दिखने लगेगी कट करती हुई। तो जो एंगल का पेयर है वो भी आपको आसानी से दिखेगा कि कैसे आप बराबर कर लोगे, है ना। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए, तो एंगल 1 बराबर, यहाँ मैं अगर कोई नाम दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 4 दे दिया, है ना। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ना। अब देखो, एक बात समझो कि देखिए, जब एंगल 1 बराबर तो एंगल 2 के है, यानी इधर वाला साइड जो है अगर बराबर है तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपको क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ना है, मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ। और आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने थ्योरम्स है, क्लास 9th के हों या क्लास 10th के हों, देखो जियोमेट्री का कोई क्लास नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मैं आपको पूरे थ्योरम्स जितने भी हैं उनको एक एक करके पढ़ा दूंगी, आप उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो जियोमेट्री पे आपका कमांड हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी तो आपको बस समझा दे रही हूँ। देखिए, अगर किसी ट्रायंगल ABC में
अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, या फिर अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। ऐसा थ्योरम होता है आपको ट्रायंगल का, ठीक है। तो सेम आप ये चीज़ यहाँ लगा लीजिए कि अगर एंगल 3 और एंगल 4 है बराबर तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। चलिए, यानी कि हमको क्या यहाँ से मिल गया, हमको ये यहाँ से मिल गया कि जो आपका AC है वो बराबर है किसके, AE के, है ना। और अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में पढ़ाया था मैंने कि देखो ये ट्रायंगल EBC है ना, उसमें ये पैरेलल लाइन है। यानी कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी थर्ड साइड के सामने तो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही पढ़ के आए हम लोग थेल्स थ्योरम में। तो देखिए, अगर मैं ट्रायंगल आपका BEC ले लूँ ट्रायंगल, तो उसमें हमको क्या रेशियो मिलेगा, जो रेशियो AB बाई AE का होगा वही रेशियो BD बाई DC का होगा, है ना। लेकिन AE को तो मैंने प्रूफ कर दिया ना यहाँ पर AC के बराबर, तो AB बाई AC, यहाँ पर AC लिख लीजिए और BD बाई DC, है ना। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ऐसे ही आगे की कड़ी में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक थ्योरम कहते हैं, है ना। और उसको आप अपनी हिंदी मीडियम की बुक में देख लीजिएगा। मैं हिंदी मीडियम की एक बुक रिकमेंड कर रही हूँ, केसी सिन्हा की बुक आती है हिंदी मीडियम में। आप वहाँ उस बुक में जा कर के आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वो बुक बहुत ही अच्छी है, तो आप वहाँ से आप थ्योरम्स को एक बार देख लीजिएगा। और बाकी जो भी CBSE वाले बच्चे हैं, RD शर्मा या RS अग्रवाल या कोई भी आप बुक लगा रहे हैं तो ठीक आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि आपको थ्योरम पे कमांड होना चाहिए। तो थ्योरम मैंने बता दिया है, और आगे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को मदद करूँगी, ठीक है। धन्यवाद।